हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज है संडे और आज हम चलने वाले मुमरा की संडे मार्केट घूमने के लिए। आज मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम भी है, तो इसी बहाने आज हम संडे मार्केट भी देख लेंगे। वैसे यहाँ पर तो रोज़ रेगुलर मार्केट लगती है, लेकिन जो संडे की मार्केट होती है वो कुछ स्पेशल होती है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो और बहुत ही सस्ती सस्ती सी चीज़ें मिल जाती हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही कब्रस्तान क्रॉस होता है मुमरा का, वैसे ही मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आज लगी हुई थी। ये अंकल कुछ बच्चों के कपड़े बेच रहे थे, बेबी फ्रॉक था ये, और ये 40 रुपये में एक पीस था और बहुत ही अच्छा कॉटन का कपड़ा था ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके बाजू में ही ये भैया ने लगाया था जीन्स। 3-4 साल के बच्चों की जीन्स थी, 10 से 12 साल के बच्चों की भी जीन्स थी यहाँ पर, मतलब हर साइज़ की थी, बड़ों की नहीं थी सिर्फ। तो ये 150 रुपीज़ में सिर्फ अवेलेबल थी। कोई भी लीजिए आप, 150 रुपीज़। तो यहाँ पर एक डेनियम का जैकेट भी था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। 3 से 4 साल के बच्चों का था ये, काफ़ी अच्छा था ये। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे अभी तो हमारी मार्केट स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 से 3 रुपये मीटर यहाँ पर लेसेस मिल रही थी, बहुत अच्छी अच्छी लेसेस थी, आप यहाँ पर देख कर ले सकते हैं। और ये शूज़ देख सकते हैं आप कि ये शूज़ तो जो था ये 200 प्राइस था इसका। कोई भी शूज़ लीजिए आप, 200 ओनली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्तन लगे हुए थे। तो ये बर्तन, ये जो मैं टॉप देख रही हूँ, आप देख सकते हैं कि जो टॉप है ये 100 रुपीज़ में था। और ये बच्चों के कुछ कपड़े थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेगिंग्स है, टी शर्ट है, ये पूरा सेट जो था वो 200 में था। गर्ल्स का था ये, यहाँ पर गर्ल्स का सिर्फ जो आउटफिट था वो अवेलेबल था, तो बॉयज़ का नहीं था। लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे थे ये गर्ल्स के कपड़े। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और बहुत आज भीड़ थी। आपको बता दूं कि आज इतनी भीड़ थी कि चलना मुश्किल हो रहा था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्वेट शर्ट है और ये सिर्फ 200 में अवेलेबल था। कोई भी लीजिए आप चूज़ करके, बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बाउल पसंद आ रहा था मुझे, तो मैंने ये पूछा था, तो ये सिर्फ 100 रुपीज़ में था और ये मेलामाइन था। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कुर्तियाँ लगी हुई थी, काफ़ी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ थी। आप यहाँ पर आकर और देख कर ले सकते हैं जैसा कि आपको पसंद हो। काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल यहाँ पे मिल जाते हैं। कुर्तियाँ बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही प्यारी, सिर्फ 600 में। और दुपट्टा और जो पैंट होता है, कुर्ती, सब साथ में था, पूरा सेट था मतलब। और यहाँ पर बैंगल्स लगे हुए थे, बैंगल्स थी, ईयरिंग्स थी, बहुत सारी चीज़ें थी, सिर्फ 10 रुपीज़ में। आप चुनकर यहाँ पर ले सकते हैं, देखकर बैठ जाइए और देखकर आराम से लीजिए चुन कर। बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि आगे यहाँ पर सिर्फ कैप, शू और सॉक्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। कैप बहुत अच्छी अच्छी थी अंकल के पास, सॉक्स थी, और ये कैप जो थी वो सिर्फ 60 रुपीज़ में। और वो मुझे कह रहे थे कि मैं कम कर दूंगा, 40 रुपीज़ में ले लो, लेकिन मैंने ये लिया नहीं, मुझे नहीं काम था इसका, इस वजह से। सॉक्स भी बहुत अच्छे अच्छे थे, नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो इंशाल्लाह ज़रूर लूँगी। लिया नहीं था, बाद में पछता रही थी कि ले लेना चाहिए था। तो यहाँ पर हम सॉक्स देख रहे थे और कैप। बच्चों की जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं बहुत ही प्यारी लगती हैं, मन करता है ले लो। मैं तो जब भी मार्केट जाती हूँ तो मुझे छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत पसंद आती है, मुझे देखने बहुत अच्छा लगता है और मैं ले भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ देखती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर टी शर्ट लगी हुई थी और स्वेट शर्ट, टी शर्ट। और जैसा कि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है तो स्वेट शर्ट, पजामा, ये 250 रुपीज़ में था, पूरा सेट था, काफ़ी अच्छा था। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेस्टर्न टॉप लगी हुई थी और ये सिर्फ 50 रुपये में 2, 50 रुपये में 2 चिल्ला चिल्ला कर ये लोग बेच रहे थे। और फिर बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग भी देखने लगे कि क्या है स्पेशल, चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिल जाती हैं, अगर आप देख कर लो
तो मिल जाती है। ये नहीं है कि सब पूरी सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं, लेकिन जब आप देख कर लेते हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ निकल भी आती हैं। तो ये देखिए, ये कुर्ती थी और काफ़ी अच्छी थी ये भी, लेकिन हमने कोई भी चीज़ इसमें से नहीं लिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ गए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ट्रस्ट मी, अगर इसमें नहीं दिख रहा होगा, अभी आगे आप देखेंगे कि कितनी भीड़ थी। उसके बाद यहाँ भी सारी चीज़ें मिक्स थी इसमें, पैंट, लेगिंग, सब कुछ, टी शर्ट, टॉप वगैरह सब कुछ मिक्स था। काफ़ी अच्छा था। ये भी 100 रुपीज़ के 2 थे, मतलब एक पीस 50 रुपये का, तो काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे लोग लेकर भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, लेकिन इसमें से भी कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी निकल आती हैं। ऐसा नहीं रहता है कि जो रोड की चीज़ें होती हैं वो ख़राब होती हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें अच्छी निकल आती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग वो सारी चीज़ें देख रहे थे कि क्या पता कोई चीज़ अच्छी मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। संडे जो था आज, डेली तो भीड़ होती ही है, लेकिन संडे जो होता है उस दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती, चलना मुश्किल हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ कुर्तियाँ थी। ये कुर्ती बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पर आपको बता दूँ कि 50 के 2 मिल रहे थे। ये ब्लैक टॉप आप देख रहे हैं, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही क्यूट था, बहुत ही फैंसी लग रहा था ये। तो सब अपना अपना देख कर ले रहे थे, जिसको जो लेना था। तो हम भी देखने लगे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये टॉप आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, अगर ये जो मैं आपको दिखा रही है सारी चीज़ें अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और ये टॉप आप देखिए, ये बहुत ही प्यारा था, वाइट कलर का था, बहुत ही प्यारा था। और ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरे हाथ में ये ग्रीन कलर हमने ले लिया था, मैं आपको बता दूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ने लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ें लगी हुई थी और बहुत ही भीड़ थी आज। और फिर उसके बाद शाम का वक्त हो गया था, हम निकले थे 5 बजे और अब बज गए थे 6:30। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लेडी है ये कपड़े लगाए हुए थी, और यहाँ पर बॉयज़ के और गर्ल्स के सब अवेलेबल थे, मतलब यहाँ पर छोटे बच्चों के कपड़े थे। तो मैंने उन्हें कहा स्वेट शर्ट दिखाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्वेट शर्ट कितना प्यारा है। सिर्फ इसकी प्राइस थी 200। और अगर आप शोरूम वगैरह में जाते हैं तो शायद ही आपको ये चीज़ें मिले। ये आप देख सकते हैं कि बैग है, और सिर्फ 250 में ये बैग्स थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 100 रुपये में बैग मिल रहे थे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चों के सॉक्स लगे हुए थे। ये सॉक्स आपको बता दूँ कि सिर्फ 10 रुपये में थे, 10 रुपये में। और 10 रुपये में शायद ही आपको कहीं मिले। तो ऐसे ही होता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो 10 रुपये में आज क्या मिलता है, तो सॉक्स तो मिल ही रहा था, तो हमने ले लिया सॉक्स। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लहंगा लगा हुआ था। और ट्रस्ट मी गाइस, ये लहंगे का मटेरियल इतना अच्छा था, आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको शॉपिंग करना हो तो आप मुम्ब्रा में संडे को ज़रूर आएँ। और ये लहंगा आप देख रहे हैं, सिर्फ 2500 में लहंगा था। ये वाला जो अंकल ने हाथ में कैरी किया हुआ है वो 2500 में था। और उसके बाद हमने इसका दुपट्टा दिखाने के लिए कहा था इन्हें, तो ये दिखा रहे थे इस लहंगे को। अभी आप शायद से स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा था। 2500 में यार क्या मिलता है आज। अगर आप चाहें तो शादी वगैरह में भी इसे पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लहंगा था। फिर हमने ये ग्रीन कलर बहुत पसंद आ रहा था, तो हमने ये कहा दिखाने के लिए, तो वो दिखाने लगे थे
तो ये ग्रीन कलर बहुत ही प्यारा था और आपको इसकी प्राइस बता दूं कि 3000 इसकी प्राइस थी और शायद से वो कम भी कर देते। कम हमने बोला था कि आप इतना कम करेंगे तो वो कम भी कर देते, लेकिन हमें लेना नहीं था इसलिए कम नहीं करवाया। एक आंटी थी वो इसे देख रही थी, उन्हें भी ये पसंद आ गया था तो वो कम करवा रही थी। और आप इसका दुपट्टा देख सकते हैं कि दुपट्टा भी बहुत हैवी था, बहुत ही अच्छा दुपट्टा था, नेट का दुपट्टा था ये। और तो अगर आपको शॉपिंग करना हो तो ज़रूर से ज़रूर मुम्ब्रा की संडे मार्केट में आप ज़रूर आएँ। और फिर उसके बाद रात हो गई थी। आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार थे वो जो है टॉर्च जला जला के अपनी सारी चीज़ें बेच रहे थे, क्योंकि कुछ रात में ऐसा होता है कि कहीं कोई जगह लाइटिंग नहीं रहती है, इस वजह से उन बेचारों को टॉर्च जलाकर बेचना पड़ता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने भी अपना मोबाइल का टॉर्च जलाया हुआ था और फिर हम यहाँ पर आ गए। तो हम जब अंदर आए तो हम इधर पर आने वाले नहीं थे, लेकिन मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं इतनी भीड़ यहाँ पर क्यों लगी हुई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी चीज़ें मिक्स थी यहाँ पर, बच्चों की पेन पेंसिल और बहुत सारी चीज़ें थी, बड़ों की भी चीज़ें यहाँ पर थी। तो ये आप देख सकते हैं कि जिसमें गिफ्ट पैक किया जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो आंटी हैं उन्होंने फ़ोटो फ्रेम पकड़ा हुआ था। ये फ़ोटो फ्रेम बहुत ही अच्छा था, सिर्फ 20 रुपीज़ में था, तो अच्छा ही था। तो अगर आप देख सकते हैं कि मैं ये जो अंकल थे उन्हें कह रही थी ये बास्केट उठाने के लिए। बास्केट बहुत ही प्यारी थी, आप इसमें गिफ्ट रैप कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे ही शोपीस में लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपको बता दूं कि इसकी प्राइस थी 20 रुपीज़। और सारी चीज़ों की प्राइस जो थी वो अलग अलग थी, ऐसा नहीं था कि सारी चीज़ें 20 रुपये की ही मिल रही थी यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं कि आप सारी चीज़ें मिक्स हैं और पेन पेंसिल और शार्पनर और पता नहीं क्या क्या सब सारी चीज़ें मिक्स थी। और बच्चों के लिए मेकअप था, जो बच्चे मेकअप वगैरह खेलते हैं उनके लिए भी था 10-10 20-20 रुपये में। और ये बास्केट आप देख पा रहे होंगे, बास्केट बहुत ही प्यारी थी, सिर्फ इसकी प्राइस थी 30 रुपीज़। लेकिन मैंने आपको बता दूं कि मैंने ये लिया था सिर्फ 20 रुपीज़ में। मैंने उन्हें कहा कि मुझे 20 रुपीज़ में दे दो, तो उन्होंने दे दिया। और आपको बता दूं कि मैंने एक और बास्केट ली थी, वो आगे अभी आप देखेंगे। तो ये बहुत ही यार मुम्ब्रा में ज़रूर आप विज़िट करें एक बार शॉपिंग के लिए, बहुत ही अच्छी मार्केट रहती है। संडे की जो मार्केट लगती है वो बहुत ही स्पेशल होती है। तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी, सब चीज़ें देख कर ले रहे थे। तो ये बास्केट आप एक आंटी के हाथ में देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी बास्केट थी। ऐसी ही एक बास्केट मैंने भी लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप रखा हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये जो मैं अभी हाथ में मैंने लिया हुआ है ये बच्चों के खेलने का मेकअप था। जो बच्चे मतलब मेकअप के बहुत शौकीन होते हैं और उन्हें खेलना पसंद होता है, तो ये 10-10 रुपये में अवेलेबल थी यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बाजू में भी लगा हुआ है कॉस्मेटिक्स, सारा लगा हुआ है कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल था, बहुत ही सस्ती लिपस्टिक्स वगैरह थी और बहुत सारी चीज़ें थी, अभी आप आगे देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गिफ्ट रैप करने वाला यहाँ पर गोल्डन कलर का वो बॉक्स रखा हुआ है, सिल्वर बॉक्स और गोल्डन कलर का बॉक्स था, ये भी 20 रुपीज़ में था। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग बास्केट ले रहे थे। ये बास्केट मैंने नहीं लिया था, लेकिन ये भी प्यारा लग रहा था। तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये आंटी के हाथ में एक बॉक्स है और ये बॉक्स पहले जब रखा हुआ था तो मुझे लगा था ये डॉल सेट है। पर ये आंटी ने जब उठाया वो देखने लगी तो मैंने इनसे कहा कि ये है क्या, तो उन्होंने कहा कि ये जो है इयररिंग्स बनाने का सामान है सारा, उसमें सब कुछ था, कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग थी, इस वजह से इन लोग निकाल देते हैं और इसमें वो सारी चीज़ें बिक जाती हैं। तो वो सिर्फ 60 रुपीज़ में थी।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने ये दोनों बास्केट ले ली थी और ये दोनों बास्केट मैंने सिर्फ 40 रुपीज़ की ली थी, यानी कि एक बास्केट की प्राइस जो थी वो 20 रुपीज़ थी। ये बहुत ही क्यूट थी, इस वजह से मैंने इसे ले लिया था। मुझे नहीं पता कि मैं इनका क्या करूँगी, बट मैंने ले लिया था। और ये आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे ये बॉक्स। तो ये बॉक्स जो था वो फुटबॉल बनाने का, इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल थी, मतलब कि एक पज़ल टाइप था ये। और फुटबॉल को मतलब तैयार करना था, जोड़ना था। और उसके बाजू में ही कॉस्मेटिक्स लगा हुआ था, तो हम लोग वो देखने लगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर लिपस्टिक जो अवेलेबल थी वो सिर्फ 10-10 रुपये में थी। ये आप मेरे हाथ में लिप बाम देख पा रहे होंगे, ये 10 रुपये में था। और बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब सारी चीज़ें 10 रुपये में नहीं थी, कुछ चीज़ें थी। और ख़ासकर लिपस्टिक जो थी वो 10 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल थी। और आप मेरे हाथ में ये मस्कारा देख पा रहे होंगे, ये 20 रुपीज़ में था। और उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि सारे लोग मतलब यहाँ पर बैठे हुए थे और वो बैठकर चीज़ें चुन चुन कर ले रहे थे। और आपने जो अभी मेरे हाथ में देखा वो लिप बाम था। और आप ये मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, तो ये जो था सब पूरा सामने तो चाइना में लिखा हुआ था, मुझे चाइनीज़ पढ़ने नहीं आती है। तो उसके बाद मैंने पीछे पलट कर देखा तो उसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ था। ये जो था वो आइसक्रीम फेस मास्क था। आज तक मैंने यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये क्या था, इसलिए मैंने इसे लिया भी या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि हम काजल ट्राई कर रहे थे। तो ये काजल जो था वो सिर्फ 30 रुपीज़ में था। अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, मतलब यहाँ पर काफ़ी अफोर्डेबल चीज़ें। आज संडे मार्केट था इसलिए स्पेशल लगा हुआ था, वरना रेगुलर मार्केट में ये सारी चीज़ें नहीं लगती हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे मेकअप लिपस्टिक की ब्रशेस थी यहाँ पर, वो भी 30 रुपीज़ में थी। और ये पैलेट था, हार्ट पैलेट था, ये हार्ट शेप में बना हुआ था, आई शेडो पैलेट था। और उसके बाद मैं इन्हें ये क्रेयॉन्स दिखाने बोल रही थी, ये लिप क्रेयॉन्स थे और ये भी 10-10 रुपये में थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर कैसा था, लेकिन मैंने इसे लिया नहीं था, आपको बता दूं, क्योंकि मेरे पास वैसे ही बहुत सारी लिपस्टिक हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे थे, जब हेयर स्टाइल बनाया जाता है तो उसमें ये काम आता है। ये ब्रॉचेस हैं जो हेयर स्टाइल बन वगैरह में लगती हैं, अच्छा लगता है काफ़ी। तो ये 60 रुपीज़ में थी इसकी प्राइस। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चप्पल और शूज़ वगैरह यहाँ पर लगे हुए थे। ये जो है ये मोजड़ी जो है सिर्फ 50 रुपीज़ में अवेलेबल थी, काफ़ी अच्छा था ये। 50 रुपीज़ में यार और क्या लोगे। तो एक यहाँ पर मैंने जो रेड कलर में था वो मैंने लिया था 50 रुपीज़ में। और मेरी सिस्टर को भी लेना था, लेकिन जो साइज़ था उसका वो साइज़ अवेलेबल नहीं था। तो वो बाजू में जो चप्पल वगैरह सैंडल वगैरह लगे थे तो वो उसमें देखने लगी, क्योंकि यहाँ भी वही प्राइस था 50 रुपये में, लेकिन उसे वहाँ भी साइज़ नहीं मिली। इस वजह से फिर हम यहाँ भी बहुत अच्छी शूज़ सैंडल्स वगैरह। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी सारी वैरायटीज़ है यहाँ पर सैंडल्स की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम ट्राई कर रहे थे। और ये साइज़ मेरी जो छोटी बहन थी उसका साइज़ नहीं मिल रहा था, तो वो ट्राई कर रही थी, लेकिन फिर भी साइज़ नहीं मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि साइज़ नहीं अवेलेबल होता है इन सारी चीज़ों में। तो आप देख सकते हैं कि चप्पल मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। सिर्फ यहाँ पर 100 रुपीज़ प्राइस था। 100 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी सैंडल्स थी। आप चूज़ करके यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आप अकेले अगर हो तो आप मार्केट नहीं कर सकते हैं, 2-3 लोग होना ही चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और हम अपना टॉर्च जला कर देख रहे थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पर कुर्तियाँ मिल रही थी
सारी चीज़ें जो थी वो इसमें मिक्स थी। वेस्टर्न टॉप्स भी थे, टी शर्ट भी थी और कुर्तियाँ भी थी, और 50 की सिर्फ 2 मिल रही थी, यानी कि 25 रुपीज़। और जो वेस्टर्न टॉप्स थे, आपको उसके प्राइस बता दूं कि 30 रुपीज़ उसकी प्राइस थी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, खड़ा होना मुश्किल हो रहा था यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। ये कुर्ती आप देख रहे हैं येलो वाली, ये अच्छी थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी ये। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आंटी जो है वो बच्चों के टॉयज़ लेकर बैठी हैं। फ्लावर पॉट है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आपको यार छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आपको जो चीज़ की ज़रूरत हो आप तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि नकाब लगा हुआ था, और नकाब भी काफ़ी अच्छा था, उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा था, और काफ़ी अच्छे प्राइजेस में यहाँ पर नकाब जो थे वो अवेलेबल थे। आप यहाँ पर अगर आपको लेना हो, कोई भी चीज़ लेना हो, तो आप यहाँ पर मुमरा में एक बार ज़रूर विज़िट करें, संडे मार्केट में ज़रूर आएँ और यहाँ से ख़रीदें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हम रिटर्न हो रहे थे। शाम के 7 बज चुके थे और अब हम रिटर्न हो रहे थे। तो यार मार्केट में टाइम कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रबर और हेयर बैंड वगैरह लगे हुए हैं। ये सिर्फ 10 रुपये पर पीस थे, आप कोई भी लें सिर्फ 10 रुपये। और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो चुकी है। जब हमने एंट्री किया था तो भीड़ थी, लेकिन कुछ चीज़ें जो थी वो नहीं लगी थी, वो चीज़ें अब लग चुकी थी, और भीड़ जो थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो अब हम रिटर्न हो रहे थे। यार मार्केट में जो टाइम है कब बीत जाता है पता नहीं चलता। तो ये आप नकाब देख पा रहे होंगे, ये 350 रुपीज़ में सिर्फ अवेलेबल था, कोई भी लीजिए 350 रुपये में। इसके साथ जो है दुपट्टा नहीं होता है, ये सिंगल होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा ये नकाब होता है। तो हम वो देखने लगे थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम रिटर्न हो रहे थे। तो यहाँ पर सारी मार्केट जो है, कुछ चीज़ें नहीं लगी थी वो अब लग चुकी थी। यहाँ पर वेजिटेबल्स की मार्केट भी लगी हुई थी, 1-2 ठेले उसके भी मौजूद थे वेजिटेबल्स के। और यहाँ पर ट्रैक मिल रहा था, बड़ों का जो ट्रैक होता है वो मिल रहा था, वो सिर्फ 60 रुपये में। यहाँ पर कोई भी ट्रैक लीजिए 60 रुपये में अवेलेबल था। हल्का फुल्का कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, इस वजह से ये लोग ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं और सस्ते में बेच देते हैं। तो यहाँ पर हम नकाब देख रहे थे, नकाब का दुपट्टा अलग और नकाब अलग बेच रहे थे ये अंकल। तो दुपट्टा हम देखने लगे थे, ब्लैक दुपट्टा हमें चाहिए था, लेकिन वहाँ मिला नहीं। तो आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे कि कितनी भीड़ है मार्केट में। ऐसा कोई भी दुकान नहीं है या फिर कोई भी ऐसा ठेला वगैरह नहीं है कि वहाँ भीड़ ना हो, हर जगह पब्लिक है। तो भीड़ तो आप देख ही रहे होंगे। तो अगर शॉपिंग करनी हो आपको तो मुंब्रा में एक बार ज़रूर विज़िट करें और संडे मार्केट में आए, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी, हर चीज़ जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोहर है, और ये दोहर सिर्फ 700 में दे रहे थे ये। लेकिन आप यहाँ पर अगर आपको लेना हो तो आप बार्गेनिंग करेंगे तो ये कम भी कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्राइस बताएंगे वही लेंगे, काफ़ी सस्ते में सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि हम रिटर्न हो रहे थे और ये मार्केट आप देख रहे हैं, यहाँ पर शूज़ लगे हुए हैं, कपड़े लगे हुए हैं, रोड पर सारी चीज़ें लगी हुई थी। ये लोग रोड पर लगाकर और काफ़ी सस्ते में बेचकर चले जाते हैं। ये टॉयज़ आप देख पा रहे होंगे और ये सारे कपड़े यहाँ पर। तो अब हम रिटर्न हो रहे थे और मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो वॉकिंग ही गए थे, क्योंकि हमारे घर से जो है ये मार्केट बहुत करीब में है, इस वजह से हम वॉकिंग गए थे। हमने कोई रिक्शा नहीं लिया था और अब हम वॉकिंग ही रिटर्न हो रहे थे।
आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि छोटे बच्चों के जो है वो 3-4 साल के बच्चों के लिए यहाँ पर बैग लगे हुए थे। और ये बैग जो है बहुत ही क्यूट लग रहे थे। 250 रुपीज़ में ये थे। मुझे लेना नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा अंदर नहीं गई, तो कुछ लोग ले रहे थे इस वजह से आपको दिखा दिया। और ये शूज़ जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि कोई भी शूज़ लो 200 प्राइस था इसका। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि अब हम रिटर्न हो रहे हैं और मार्केट अब यहाँ से ख़त्म हो रही है। तो आप यहाँ कब्रिस्तान के नीचे देख लीजिए, आज यहाँ भी मार्केट लगी हुई थी क्योंकि आज संडे था। नॉर्मली यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है नीचे कब्रिस्तान के, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं लगी होती है, लेकिन आज संडे था इस वजह से यहाँ पर भी लगा हुआ था। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ भी कुछ कुछ चीज़ें लगी हुई थी, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर डेली लगा नहीं होता है, लेकिन आज संडे था इस वजह से ये लोग लगा लेते हैं। तो अब हम रिटर्न हो रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शादी की भी शॉपिंग करनी है या कोई भी चीज़ की शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आएँ। यहाँ पर शॉप भी बहुत अच्छे अवेलेबल हैं जहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप ये मार्केट में ज़रूर एक बार विज़िट करें। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हम समोसा और कबाब पाव ले रहे थे क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। और घर पर जब हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ खाने के लिए होना चाहिए ना। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।